हेलो एवरीवन, वेलकम टू केजीएन सेंटर। दोस्तों, कभी आपने सोचा है दुनिया हमें हमारे दिल से ज़्यादा हमारे चेहरे से पहचानती है, लेकिन क्या सच में सच्चा प्यार सिर्फ सुंदरता पर टिका रह सकता है? तो आज की इस क्लास में हम क्लास 10th की एक बहुत ही खूबसूरत सी कविता को पढ़ेंगे, फॉर एन ग्रेगरी, जहाँ कवि एक ऐसी सच्चाई को बताता है जो हर एक इंसान के दिल को छू जाए। क्लास 10th फॉर एन ग्रेगरी बाय W.B. येट्स, ये हमारे पोएट्स हैं। अब फर्स्ट हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन, इस कविता में B.M. येट्स हमें एक बहुत ही बड़ा जीवन सबक देते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया बाहरी सुंदरता से जल्दी प्रभावित हो जाती है, लेकिन असली प्यार वही है जो आपकी इनर ब्यूटी, आपके कैरेक्टर, आपकी गुडनेस को देखे। यही संघर्ष एन ग्रेगरी के दिल में भी चलता है। अबाउट पोएम, कवि एक लड़की एन ग्रेगरी से बात कर रहे हैं। एन सुंदर है, खासकर उसके सुनहरे शहद जैसे बाल, जिसे हर कोई देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। लेकिन कवि कहते हैं कि लोग उसकी पर्सनालिटी नहीं, सबसे पहले उसके लुक्स को ही नोटिस करेंगे, और यही बात एन को परेशान करती है। Stanza 1. Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear. इस स्टैंजा में कवि कहता है कि कोई भी युवा लड़का एन ग्रेगरी को देखकर उसके सुंदर सुनहरे बालों से प्रभावित हो जाएगा। वह उसकी इनर क्वालिटी को पहले नहीं देख पाएगा, लेकिन अक्सर सुंदरता देखकर ही आकर्षित होते हैं युवा। हनी कलर्ड हेयर, इसका मतलब है सौंदर्य का प्रतीक। रैम्पार्ट्स, किले की दीवार, मतलब एन के बाल इतने खूबसूरत हैं कि किले की दीवारें जितनी खूबसूरत होती हैं। जैसे सुरक्षा दीवार हो, मतलब उसकी सुंदरता इतनी आकर्षक है कि लोग कैरेक्टर देखने से पहले ब्यूटी देखेंगे। स्टैंजा 2. बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन। इस स्टैंजा में एन उनको रिप्लाई करती है। एन कहती है कि वह अपने बालों का रंग बदल सकती है। जब उसके बाल सुनहरे नहीं होंगे, लोग उसे सिर्फ उसके लुक्स से नहीं, बल्कि लोग उसके लुक्स के लिए पसंद नहीं करेंगे, फिर वे उसके असली स्वभाव से प्यार कर पाएंगे। एन अपनी अपीयरेंस पर कंट्रोल रखती है। वह साबित करना चाहती है कि सच्चा प्यार कैरेक्टर की वजह से होना चाहिए। वह नहीं चाहती कि लोग सिर्फ उसकी ब्यूटी को देखकर उसे प्रभावित हो। आई हियर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन डिक्लेयर दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट इन ओल्ड बुक्स वेयर इन इट सेज दैट ओनली गॉड माई डियर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन। अब इस स्टैंजा में कवि कहते हैं कि एक धार्मिक व्यक्ति ने कहा था कि केवल भगवान ही इंसान को उसके कैरेक्टर, सोल और इनर क्वालिटी से प्यार करता है। मनुष्य हमें थोड़ा बहुत अपीयरेंस से प्रभावित होता है। मनुष्य का प्यार अक्सर बाहरी चीज़ों से प्रभावित होता है, जैसे सुंदरता, कपड़े, रंग आदि, लेकिन भगवान केवल आत्मा को देखते हैं। वे बाहरी रूप को नहीं, बल्कि इनर साइड देखते हैं। इसलिए गॉड के लव को प्योर एंड अनकंडीशनल बोला जाता है, और गॉड का लव प्योर एंड अनकंडीशनल होता है। लिटरेरी डिवाइस, मेटाफॉर, हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स, इसका मतलब होता है बालों को किले की दीवारों जैसा बताया। हाइपरबोल, ग्रेट ब्यूटी की अतिशयोक्ति की गई है इसमें। सिंबॉलिज्म, येलो हेयर, आउटर ब्यूटी, डार्क हेयर, हाइडिंग ब्यूटी। थीम ऑफ द पोएम, आउटर ब्यूटी वर्सेस इनर ब्यूटी। ट्रू लव इज रेयर, सोसाइटी जज पीपल बाय लुक्स, गॉड लव्स द सोल नॉट अपीयरेंस। इस पोएम का मैसेज और मोरल हमारा ये मिलता है हमें कि असली सुंदरता दिल और कैरेक्टर से होती है, दिल और कैरेक्टर में होती है। दिखावा बदल सकता है, लेकिन स्वभाव नहीं। किसी का न्याय उसके लुक्स के आधार पर नहीं करना चाहिए। सच्चा प्यार वही है जो इनर क्वालिटी को देखे। स्टूडेंट, इंसान को समझना चाहिए लुक बदलते हैं, फैशन बदलता है, लेकिन कैरेक्टर वही हमें यूनिक बनाता है, और उसी पर आधारित है असली रिश्तों की नींव। दोस्तों, दुनिया चेहरे बदलने के तरीके हजार बताएगी, लेकिन दिल बदलने का सिर्फ एक तरीका है, अच्छे इंसान बनकर, और यही इस कविता का सबसे खूबसूरत संदेश है। अगर आपको ये पोएटिक जर्नी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विथ
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, MCQ, शॉर्ट्स एंड लॉन्ग, सब कुछ होगा उसमें। पूरा कवर करेंगे चैप्टर को। सो दैट्स ऑल। KGN सेंटर के साथ सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।